हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में आपको हर दिन करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लेके आई जाएगी, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, उससे रिलेटेड जो भी उस दिन के करंट अफेयर्स हैं, हर न्यूज़ में से, हर न्यूज़पेपर में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बताई जाएंगी। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारा ये चैनल। आज 5 सितंबर 2020 की जो करंट अफेयर्स है, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इससे पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। अगर हम टारगेट एग्ज़ाम्स की बात करें तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीटैट, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट, बैंकिंग और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अभी अभी रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने 30.53 स्क्वायर किलोमीटर का एडिशन किया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑलरेडी 884 यानी कि 884 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क है, उसमें अब 30.53 स्क्वायर किलोमीटर और ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी मोटिव की बात करें कि इसको एडिशन क्यों किया जा रहा है, तो पहला पॉइंट है बेटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जितना ज़्यादा अच्छा एरिया बड़ा होगा, उतना ज़्यादा हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर पाएंगे। दूसरा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो नेगेटिव इंटरैक्शंस हैं, अगर जगह कम रहेगी तो नेगेटिव इंटरैक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इन फ्यूचर इन नेगेटिव इंटरैक्शंस को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, उसके लिए इस को एडिशन किया गया है इतने स्क्वायर किलोमीटर्स का। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। अगर हम देखें तो ये आसाम में लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पाया जाता है। 1974 में इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पे मेन स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो मेन स्पीशीज़ मिलती है वो है आपकी वन हॉर्न राइनोस, जो सबसे मेन स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ टाइगर्स और दूसरे स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं। होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरोस, यानी कि राइनोसेरोस के 2/3 पॉपुलेशन हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पिक डाली हुई, दैट इज़ वन हॉर्न राइनोसेरोस। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्रा है और इसी के यहाँ पे हमारा जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क मिलता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नमेंट एक प्लान लॉन्च किया था, दैट इज़ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सबसे पहली बार उन्होंने अपनी उसी स्पीच में इसके बारे में जिक्र किया था, दैट इज़ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम किसी का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, दैट इज़ कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होगी या उसके नंबर्स बहुत कम होंगे और हमको उसको बचाने के लिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था। इसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिससे आपने प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा, उसी मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया। ये जो रिवर और मरीन डॉल्फिन्स, दोनों डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अक्टूबर 5 जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल रिवर डॉल्फिन डे। अक्टूबर 5 जो है वो आपका डॉल्फिन डे के तर्ज पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे हम डॉल्फिन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन दैट इज़ जो गंगा रिवर्स के अक्रॉस जो पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर के दौरान इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया था।
और ये रिवर गंगा का एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी है। दैट मीन्स कि अगर इसकी पॉपुलेशन वहाँ अच्छी है, दैट उसका मतलब होता है कि जो गंगा रिवर है वो क्लीन है। बट अगर वहाँ पे स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अगर रिवर में कम होती है तो हम वहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ भी है रिवर गंगा के लिए। आगे हम थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। गैंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था। इसका IUCN स्टेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो इसके लिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये सिर्फ फ्रेश वाटर्स में मिलता है, गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के किनारे। गैंगेटिक डॉल्फिन जो हमारी रिवर डॉल्फिन होती है उनकी 5 स्पीशीज़ होती है, उसमें से ये एक स्पीशीज़ है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि मेनली आपको मैं बता चुकी हूँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और कर्णाफुली सांगू रिवर सिस्टम के किनारे आपको ये देखने को मिलती है। अब देखो इसका जो पॉपुलेशन है वो क्यों कम हो रहा है, जिसका रीज़न हम सभी जानते हैं कि उसके आसपास जो डैम्स बन रहे हैं, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जिसके कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही है। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें वहाँ गंगा रिवर सिस्टम के वहाँ पे, तो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, इसीलिए इसका स्टेटस एंडेंजर्ड में आ चुका है। एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो इंडिकेटर होती है एक अच्छे हेल्दी रिवर इकोसिस्टम की, यानी कि अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक स्पीशीज़ वहाँ पे अच्छी नंबर्स में है, दैट मीन्स जो हमारा रिवर है वो हेल्दी माना जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे उनके नंबर्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं, दैट मीन्स हमारा रिवर जो है वो पॉल्यूटेड है। हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, रिवर को भी और उन स्पीशीज़ को भी। आई होप आपको गैंगेटिक डॉल्फिन समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल की तरफ से मिलते रहें। थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।